क्या कह रहा है कि प्रणोद एक प्रकार का बल है जो किसी सतह पर कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? समांतर करता है कि 45 डिग्री पर कि 90 डिग्री पर, कोई और भी आसन आप क्या करके देखना। ठीक है, हम जानेंगे क्या है प्रणोद। प्रणोद के बारे में जानेंगे। पहले प्रणोद का थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए। पी बराबर, पहले दाब का फार्मूला, दाब से ही फार्मूला बस निकलता है। पी बराबर होता है, पी बराबर एफ बाई, पी बराबर एफ बाई ए, एफ एफ पी बराबर ए बाई, इसी पी बराबर होता है प्रणोद, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। हमेशा प्रणोद जो होता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि क्षेत्रफल हमारा कम हो तो दाब क्या होगा? अधिक लगेगा। दाब क्या लगेगा? अधिक लगेगा। यदि हमारा क्षेत्रफल क्या हो? कम हो, तो प्रणोद दाब क्या होगा? अधिक लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी दीवार पर कील ठोक रहा है, किसी दीवार पर कील ठोक रहे, तो ठोकने के वक्त हम क्या करते हैं? देखते हैं कि उसे कील नुकीला होता है, और जो नुकीला होता है यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से हथौड़े से मारने पर लंबवत मारते हैं, और जैसे ही मारते हैं तो कील क्या होता है? अंदर चला जाता है। क्षेत्रफल कम, दाब ज्यादा, और मारेंगे अंदर पहुंच जाएगा, सीधे अंदर पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल कम हो और मारने पर क्या होता है? लंबवत जाता है। ठीक है, तो लंबवत क्या होता है? अंदर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे हम कि यहाँ जो दिया है, अब इसका थोड़ा सा प्रणोद का हम परिभाषा करेंगे कि प्रणोद का परिभाषा क्या होता है। प्रणोद का परिभाषा क्या होता है? किसी वस्तु की सतह, किसी वस्तु के किसी वस्तु किसी वस्तु के किसी वस्तु के सतह किसी वस्तु के सतह पर लंबवत दिशा में, किसने दिशा में? लंबवत 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 दिशा में, लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा लंबवत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। इसको चीज को याद रखिए। परिभाषा भी कभी कभी क्या होता है? पूछता है, परिभाषा ही पूछता है। किसी सतह पर लगने वाले, किसी वस्तु की सतह पर लगने वाले लंबवत दिशा में लगने वाले लंबवत दिशा में जो बल होता है उसे प्रणोद कहते हैं। जब किसी वस्तु की सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे मेज रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मेज, ठीक है ना? मेज को हम बना दें, थोड़ा सा जाते हैं, मेज बना देगा। अब इस मेज पर जैसे ही एक लकड़ी का मान लीजिए कोई टुकड़ा है, चाहे लकड़ी का टुकड़ा है, चाहे मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, कुछ भी टुकड़ा मान लीजिए, इस मेज पर जब रखा जाएगा, इस पर कैसे बल काम करेगा? तो बल क्या होगा? लंबवत काम करेगा। बल क्या होगा? लंबवत काम करेगा। लेकिन लंबवत माने वो हमेशा क्या होगा? लंबवत नीचे की ओर जाएगा। तो एक लंबवत बल कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा? लंबवत माना जाएगा। तो यही आंसर है। प्रणोद एक प्रकार का बल है जो किस प्रकार सतह पर कार्य करेगा? तो समांतर नहीं काम करेगा। समांतर कहाँ काम करेगा? 45 डिग्री पर काम करेगा। 45 डिग्री फेंक दिया जाए, अगर वस्तु लेकर फेंक दिया 45 डिग्री, मारेगा बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री किसी वस्तु को प्लान में मारा, 45 डिग्री फेंक दिया तो वस्तु जाकर बहुत तेज दूर तक गिरेगा। तीर हो ही नहीं सकता है, 45 डिग्री हो नहीं सकता है। ठीक है, लंबवत हो सकता है। लंबवत क्या है? लंबवत यहाँ पे मारा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसको भी क्या कीजिए? इसको भी नोट कीजिए, क्योंकि नोट करते चलेंगे ना, नोट करते जब तक चलेंगे तब तक आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप इसको एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स में उसको लिखा कीजिए कि ये हम जब हम पेपर देने जाए टेक्नीशियन एएलपी या हम ग्रुप डी का देने जाए, हाँ एक थंबनेल तो ग्रुप डी लिख दिया गया है, तो बहुत समझिए ग्रुप डी का तैयारी करा जा रहा है। ये टेक्नीशियन का भी है, एएलपी का भी है, सब एग्जाम के लिए। यानी कि जिसमें जिसमें साइंस पूछता है, जीके पूछता है, जीएस पूछता है, सबके लिए क्या है? अवेलेबल है। तो आप लोग उससे मत भागिएगा और इससे बने रहिएगा चैनल से, क्योंकि तैयारी करेंगे तो कहने का मतलब यही क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग अगर नहीं तैयारी थंबनेल देकर चले जाएंगे और कहेंगे, तो ग्रुप डी का है, ग्रुप डी का नहीं है बाबू, आप बने रहिए इस पे, ताकि आपको हर समय काम करेगा। ठीक है ना? तो